प्रातःकाल लोगों ने किवाड़ खोले तो पासोनियस को भूमि पर पड़े देखा। मालूम होता था उसका शरीर अकड़ गया है। बहुत चीखने चिल्लाने पर उसने आंखें खोली, पर जगह से हिल न सका। कितनी दयनीय दशा थी, किंतु किसी को उस पर दया न आई। यूनान में देशद्रोह सबसे बड़ा अपराध था, और द्रोही के लिए कहीं क्षमा न थी, कहीं दया न थी। एक, अभी मरा नहीं है। दूसरा, द्रोहियों को मौत नहीं आती। तीसरा, पड़ा रहने दो, मर जाएगा। चौथा, मक्र किए हुए है। पांचवा, अपने किए की सजा पा चुका, अब छोड़ देना चाहिए। सहसा पासोनियस उठ बैठा और उद्दंड भाव से बोला, कौन कहता है कि इसे छोड़ देना चाहिए? नहीं, मुझे मत छोड़ना, वरना पछताओगे। मैं स्वार्थी हूं, विषय भोगी हूं, मुझ पर भूल कर भी विश्वास न करना। आह, मेरे कारण तुम लोगों को क्या क्या झेलना पड़ा। इसे सोचकर मेरा जी चाहता है कि अपनी इंद्रियों को जलाकर भस्म कर दूं। मैं अगर 100 जन्म लेकर इस पाप का प्रायश्चित करूं, तो भी मेरा उद्धार न होगा। तुम भूल कर भी मेरा विश्वास न करो, मुझे स्वयं अपने ऊपर विश्वास नहीं है। विलास के प्रेमी सत्य का पालन नहीं करते। मैं अब भी आपकी कुछ सेवा कर सकता हूं। मुझे ऐसे ऐसे गुप्त रहस्य मालूम है, जिन्हें जानकर आप ईरानियों का संहार कर सकते हैं। लेकिन मुझे अपने पर विश्वास नहीं है, और आपसे भी यह कहता हूं कि मुझ पर विश्वास न कीजिए। आज रात को देवी की मैंने सच्चे दिल से वंदना की है, और उन्होंने मुझे ऐसे यंत्र बताए हैं जिनसे हम शत्रुओं को परास्त कर सकते हैं। ईरानियों के बढ़ते हुए दल को आज भी आन की आन में उड़ा सकते हैं। लेकिन मुझे अपने पर विश्वास नहीं है। मैं यहां से बाहर निकलकर इन बातों को भूल जाऊंगा। बहुत संशय है कि फिर ईरानियों की गुप्त सहायता करने लगूं, इसलिए मुझ पर विश्वास न कीजिए। एक यूनानी, देखो देखो क्या कहता है। दूसरा, सच्चा आदमी मालूम होता है। तीसरा, अपने अपराधों को आप स्वीकार कर रहा है। चौथा, इसे क्षमा कर देना चाहिए, और यह सब बातें पूछ लेनी चाहिए। पांचवा, देखो, यह नहीं कहता कि मुझे छोड़ दो, हमको बार बार याद दिलाता जाता है कि मुझ पर विश्वास न करो। छठा, रात भर के कष्ट ने होश ठंडे कर दिए, अब आंखें खुली हैं। पासोनियस, क्या तुम लोग मुझे छोड़ने की बातचीत कर रहे हो? मैं फिर कहता हूं कि मैं विश्वास के योग्य नहीं हूं। मैं द्रोही हूं। मुझे ईरानियों के बहुत से भेद मालूम है। एक बार उनकी सेना में पहुंच जाऊं तो उनका मित्र बनकर सर्वनाश कर दूं, पर मुझे अपने पर विश्वास नहीं है। एक यूनानी, धोखेबाज, इतनी सच्ची बात नहीं कह सकता। दूसरा, पहले स्वार्थांध हो गया था, पर अब आंखें खुली हैं। तीसरा, देशद्रोही से भी अपने मतलब की बातें मालूम कर लेने में कोई हानि नहीं है। अगर वह अपने वचन पूरे करे तो हमें इसे छोड़ देना चाहिए। चौथा, देवी की प्रेरणा से इसकी काया पलट हुई है। पांचवा, पापियों में भी आत्मा का प्रकाश रहता है, और कष्ट पाकर जागृत हो जाता है। यह समझना कि जिसने एक बार पाप किया वह फिर कभी पुण्य कर ही नहीं सकता, मानव चरित्र के एक प्रधान तत्व का अपवाद करना है। छठा, हम इसको यहां से गाते बजाते ले जाएंगे। जन समूह को चकमा देना कितना आसान है। जनसत्तावाद का सबसे निर्बल अंग यही है। जनता तो नेक और बद की तमीज नहीं रखती। उस पर धूर्तों, रंगे सियारों का जादू आसानी से चल जाता है। अभी एक दिन पहले जिस पासोनियस की गर्दन पर तलवार चलाई जा रही थी, उसी को जुलूस के साथ मंदिर से निकालने की तैयारियां होने लगी, क्योंकि वह धूर्त था कि जनता की कील क्यों कर घुमाई जा सकती है। एक स्त्री, गाने बजाने वाले को बुलाओ, पासोनियस शरीफ है। दूसरी, हाँ हाँ, पहले चलकर उससे क्षमा मांगो,
हमने उसके साथ जरूरत से ज्यादा सख्ती की। पासोनियस, आप लोगों ने पूछा होता तो मैं कल ही सारी बातें आपको बता देता। तब आपको मालूम होता कि मुझे मार डालना उचित है या जीता रखना। कई स्त्री पुरुष, हाय हाय, हमसे बड़ी भूल हुई, हमारे सच्चे पासोनियस। सहसा एक वृद्ध स्त्री किसी तरफ से दौड़ी हुई आई और मंदिर के सबसे ऊंचे जीने पर खड़ी होकर बोली, तुम लोगों को क्या हो गया है? यूनान के बेटे आज इतने ज्ञान शून्य हो गए हैं कि झूठे और सच्चे में विवेक नहीं कर सकते। तुम पासुनियस पर विश्वास करते हो, जिस पासुनियस ने सैकड़ों स्त्रियों और बालकों को अनाथ कर दिया, सैकड़ों घरों में कोई दिया जलाने वाला न छोड़ा, हमारे देवताओं का, हमारे पुरुषों का घोर अपमान किया। उसकी दो चार चिकनी चुपड़ी बातों पर तुम इतने फूल उठे। याद रखो, अब की पासुनियस बाहर निकला तो फिर तुम्हारी कुशल नहीं। यूनान पर ईरान का याद यूनान पर ईरान का राज्य होगा और यूनानी ललनाएं ईरानियों की कुदृष्टि का शिकार बनेंगी। देवी की आज्ञा है कि पासोनियस फिर बाहर न निकलने पाए। अगर तुम्हें अपना देश प्यारा है, अपने पुरुषों का नाम प्यारा है, अपनी माताओं और बहनों की आबरू प्यारी है, तो मंदिर के द्वार को, जिससे देशद्रोही को फिर बाहर निकलने और तुम लोगों को बहकाने का मौका न मिले। यह देखो, पहला पत्थर मैं अपने हाथों से रखती हूं। लोगों ने विस्मित होकर देखा। यह मंदिर की पुजारिन और पासुनियस की माता थी। दम के दम में पत्थरों के ढेर लग गए और मंदिर का द्वार चून दिया गया। पासुनियस भीतर दांत पीसता रह गया। वीर माता, तुम्हें धन्य है। ऐसी ही माताओं से देश का मुख उज्जवल होता है, जो देश हित के सामने मत स्नेह की धूल बराबर परवाह नहीं करती। उनके पुत्र देश के लिए होते हैं, देश पुत्र के लिए नहीं होता।